अगर कोई रूहानी यात्रा के यात्री भ्रष्टाचारी बनते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? तुम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से सर्विस में लग जाना है, थक नहीं जाना है। तुम लोगों को अभी श्रेष्ठ बनना है और औरों को श्रेष्ठ बनाए, क्योंकि थक जाएंगे तो फिर भ्रष्ट के भ्रष्ट ही बन जाएंगे। और तुम जानते हो कि जो ये धंधा करते, भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी बनाते, अगर खुद भी भ्रष्टाचारी बन जाते हैं तो वो दुर्गति को पाते हैं। और तुम जानते हो कि बरोबर थक जाते हैं। जो कहते हैं ना, ये रात की राही, ये स्वर्ग की राही, थक मत जाना। अभी तुम जानते हो कि बरोबर कितने थक जाते हैं। आश्चर्यवत फिर जो चलते चलते थक जाते हैं, तो फिर थक जाने से क्या होता है? थक जाने से जिस रास्ते से गए फिर उस रास्ते पर वापस आ जाते। देखो, अभी यात्रा पर मनुष्य झुंड के झुंड जाते हैं ना। अभी देखो बहुत गए और वहां बहुत बरसात आकर के पड़ी जोर से। बिल्कुल बहुत बड़ा तूफान। बरसात कोई सहन न करे, कोई कोई सहन कर लेते, तो फिर बहुत ही लौट करके आ जाते हैं। आठ 964 की वाणी का 6ठा पेज। लौट करके आ गए तो उसी जगह में आकर के पहुंचे ना। यात्रा पर तो नहीं पहुंचे, जाते थे पावन जगह में, फिर लौट करके उसी पतित जगह में पहुंच गए। तो यहां भी क्या होगा? हे राही, अगर तुम फिर हाथ छोड़ करके भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी न बनाया और वापस हो गए, तो फिर वही भ्रष्टाचारी बन जाएंगे। क्योंकि तुम लौट करके आ गए ना, कायर बन करके आ गए ना कि मैं अब नहीं चल सकूंगा। यानी मिसाल तो ऐसे होते हैं ना, मैं स्वर्ग तरफ नहीं चल सकता, अब मैं यात्रा नहीं कर सकता हूं, अभी मुझे माया के बहुत तूफान आ गए हैं, रड़ी भी मारते रहते हैं। तो देखते हो, तूफान बिगड़ तो कोई लौट कर आवे नहीं। जिसको माया का तूफान बहुत लगता है, वो लौट करके फिर उसी जगह में आ जाते हैं। उसी जगह में आ जाना है जहां के पहले थे।
तो देखो वापस आ गए ना। आश्चर्यवत चलते चलते श्रेष्ठाचारी बनते बनते अगर फिर भ्रष्टाचारी बन गए तो फिर अपने बाप की निंदा कराई ना। लोग कहेंगे अरे ये चलते चलते थक गए, थक करके वापस आ गए। उसी जगह में आ जाते हैं जिस जगह में आए। बस फिर क्या हुआ? क्या हमारी यात्रा पूरी हुई? ऐसे तो नहीं है कि यात्रा फिर कोई दूसरे वर्ष में या तीसरे वर्ष में करेंगे। वो तो जिस्मानी यात्राएं होती हैं। ये यात्रा तो ऐसी है कि चले तो चलते चलो, चलते चलो, फिर दोबारा ये यात्रा नहीं आने वाली। एक ही बार बाप आकर के ये यात्रा कराते हैं। अगर मुंह फेर दिया तो फिर भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। मुंह तो फेरते हैं ना, बहुत फेरते हैं। यहाँ शूटिंग में फेरते हैं। फिर द्वापर कलयुग में क्या होता है? बहुत हैं जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंद्रियों से भ्रष्ट आचरण करने वाले धर्मों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो कहेंगे मुंह तो फेर लिया ना। कल चित्र में भी तो बताया ना कि राम की तरफ से मुंह फेर दिया, परमपिता परमात्मा की तरफ से मुंह फेर दिया और वापस आकर के बैठ गया। वो श्रेष्ठाचारी धंधा छोड़ दिया तो फिर भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। देखो बनते हैं ना ऐसे, चलते चलते फिर वो थक जाते हैं। फिर वो ही और ही जास्ती भ्रष्टाचारी बन जाते। समझा ना? एक तो भ्रष्टाचार करेंगे, दूसरा जो बहुतों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जो श्रेष्ठाचारी बनते हैं वो बहुतों को श्रेष्ठ बनाते हैं और फायदा भी पहुंचाते हैं। और जो फिर भ्रष्टाचारी बनते हैं सो फिर औरों को भी नुकसान करते रहते हैं, खुद भी नुकसानकारक बनते हैं। तो इसलिए तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनने की राह से लौटना नहीं है।